24 मई को नेपाल के रास्ते चाइना से आने वाले दो युवक बिहार में घुसते हैं। उसके बाद नोएडा जाते हैं। नोएडा में 17 दिन रहते भी हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है कि दो इंसान जो भारत में घुसे हैं, जिनके पास कोई भी वीजा नहीं है, और वो लोग बिहार से नोएडा जाते हैं, वहां 17 दिन रहते हैं, और उसके बाद कल उनको एसएसबी ने सीतामढ़ी से गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो फिर नेपाल भागने का प्रयास कर रहे थे। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दो चाइनीज घुसपैठियों को एसएसबी ने गिरफ्तार किया है कल। सीतामढ़ी के रास्ते वो भागना चाह रहे थे नेपाल, और उसके बाद उनका प्लान वहां से चाइना जाने का था। जी हमको इसीलिए पता है क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने खुद ही ये बताया कि वापस उधर से जब हम आए थे तो हम 23 मई को नेपाल पहुंचे। पहले हम चाइना से थाईलैंड आए, थाईलैंड से काठमांडू आए, और काठमांडू से हम सीतामढ़ी के रास्ते नोएडा चले गए। नोएडा में वो अपने दोस्त कैरी के यहाँ रह रहे थे। 17 दिन वो लोग वहां रहे, और उसके बाद अभी भागने का जब वो प्रयास कर रहे थे सीतामढ़ी से नेपाल, तब उनको एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया और अब उनसे पूछताछ हो रही है। आप सोचिए कि कितना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है ये, कि दो आदमी सीतामढ़ी के वास्ते बंबई जाता है, माफ कीजिएगा नोएडा जाता है, वहां 17 दिन रहता भी है सब, और उनको कोई अरेस्ट नहीं करता है। उसके बाद जब वो वापस भाग रहे थे, तब गलती से एसएसबी के जवानों की नजर उन पर पड़ती है। मात्र 10 मीटर भारत और बचा हुआ था। 10 मीटर अगर वो क्रॉस कर जाते तो वो नेपाल में चले जाते, और उसके बाद हो सकता था कि वो भाग जाए। उनका नाम है लू लांग, जिसकी उम्र है 28 साल, और एक का नाम है युआन हेलोंग, जिसकी उम्र है 34 साल, और अब इन दोनों से पूछताछ चल रही है। पूछताछ में लू लांग कहता है कि हम नेपाल के रास्ते गोरखपुर में भी एक बार गए थे। अब सुरक्षा एजेंसियां इस बात की तहकीकात कर रही हैं कि लू लांग आखिर गोरखपुर क्या करने गया था। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा काम पड़ गया लू लांग को कि उसको जाना पड़ा। बिना वीजा के लू लांग आया था, और हिम्मत ये कि वो भारत में घुस जाता है, उत्तर प्रदेश में जाता है, उसके बाद बिहार के सीतामढ़ी से फिर नोएडा, और वहां 17 दिन रहने के बाद भी किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होती है कि वो आदमी यहां क्या करने आया है। अब तो उस आदमी को कोर्ट के सामने पेश कर दिया, उन दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भी भेज दिया गया है। उनके पास से एटीएम पकड़ाया है, 2-3 मोबाइल फोन्स पकड़ाए हैं, सिगरेट्स पकड़ाए हैं, और कई आपत्तिजनक चीजें पकड़ाई हैं। और जो एटीएम पकड़ाई है वो भारत के किसी असम के नागरिक के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार में आदमी घुस रहा है, नोएडा जाकर रह रहा है, और जो एटीएम उसके पास है वो किसी असम के आदमी का है। उसके बाद जो आदमी उसको रखा हुआ था वो भी चाइनीज है, उसका नाम है कैरी। कैरी को भी अभी अभी गुड़गांव के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कैरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक 5 सितारा होटल में मौज कर रहा था, और पुलिस वहां पर दबिश देती है और कैरी को गिरफ्तार कर लेती है, और अभी कैरी से भी पूछताछ चल रही है। कैरी के पास से दर्जन भर भारत के सिम कार्ड मिले हैं, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि जो कैरी है वो नोएडा में कई क्लब्स और कई फैक्ट्रियां भी चलाता है। उसके पास से कई फर्जी वीजा मिले हैं, कई फर्जी सिम कार्ड मिला है, और कैरी से अब इस बात की पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि लू लांग और युआन हेलोंग भारत क्यों आए थे, सीतामढ़ी से नोएडा क्यों गए, और अगर वो नोएडा गए तो नोएडा में उन्होंने क्या क्या किया। बाकी सीतामढ़ी के जो पुलिस वाले हैं वो कह रहे थे कि उनको अरेस्ट किया गया तो भाषाई बहुत दिक्कत हुई उनको पूछताछ करने में, लेकिन अंततः उनसे ये बात निकलवा ली गई कि वो लोग कैसे कैसे भाग के आए। लू लांग कहता है कि पहले हम चाइना से थाईलैंड आए, थाईलैंड से काठमांडू आए, और काठमांडू से हम पहले घुसे साइकिल से भारत में, और साइकिल से भारत में घुसने के बाद हमने एक कार हायर किया, और कार से हम लोग नोएडा गए। वहां 17 दिन वो कैरी के पास रहते हैं नोएडा में, और उसके बाद किसी को ये बात पता नहीं चलती है कि दो अनऑफिशियल तरीके से चाइनीज आदमी घुस आए हैं भारत में। उसके बाद फिर वो नोएडा से कार से आते हैं सीतामढ़ी, और एक रिक्शा पर बैठकर जा रहे थे बॉर्डर के पास, और बॉर्डर उनको क्रॉस करने का जो प्लान था उनका वो था कि पैदल हम क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद एसएसबी के जवान देखते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं, और फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। उनके पास से पैसे भी जब्त किए गए हैं, यूएस करेंसी नोट्स, इंडियन करेंसी नोट्स और नेपाली करेंसी नोट्स। और इसके बाद ये पता लगाने का प्रयास खुफिया विभाग ये कर रहा है कि वो लू लांग और युआन हेलोंग आखिर भारत में आए क्यों थे। उत्तर प्रदेश वाला भी मामला गरमा रहा है कि लोग ये कह चुके हैं कि हम देखिए नेपाल के रास्ते हम गोरखपुर भी
गए थे, लेकिन गोरखपुर से आगे नहीं गए। फिर वो लोग नेपाल से सीतामढ़ी आते हैं, सीतामढ़ी से नोएडा जाते हैं, फिर नोएडा से वापस सीतामढ़ी आते हैं और सीतामढ़ी में पकड़े जाते हैं। फिलहाल अभी भी उनसे पूछताछ कर रही है। उनको जो आदमी पनाह दिया था नोएडा गुड़गांव में, जिसका नाम कैरी बताया जा रहा है, उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अरेस्ट कर लिया गया है गुड़गांव से। और अभी खबर यह है कि कैरी के पास से भी फर्जी वीजा और फर्जी सिम कार्ड मिला है और पुलिस वाले ये पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैरी क्या धांधली करता है। इस बात का भी पड़ताल किया जा रहा है कि क्या लू लांग और युवान हलोंग के अलावा और भी कोई चाइनीज लोग था जो लोग साथ आया था और जो कहीं छुप कर बैठा हुआ है। जैसे इस पर अपडेट आएगी आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे।